काशिफ यूट्यूब चैनल देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज हम सैर करने वाले हैं मुक़द्दस सरज़मीन सऊदी अरब की। आज की वीडियो में हम सऊदी अरब की तारीख, जदीद दौर का सऊदी अरब कैसा है, इसके अलावा दिलचस्प हक़ाइक़ व वाक़ियात और मालूमात से आपको आगाह करेंगे। दोस्तों, वीडियो की तफसील शुरू करने से पहले चैनल पर सभी नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि आप हमारे इन्फो काशिफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही घंटी के बेल को भी दबा दें। सऊदी अरब जिग्राफियाई लिहाज से दुनिया का एक बड़ा मुल्क है और अरब दुनिया में सबसे ज़्यादा रकबे पर मुश्तमिल है। इस मुल्क की सरहदें उर्दन, इराक, कुवैत, बहरीन, कतर, मुत्तहिदा अरब इमारात, यमन, ओमान और बहर अहमर से मिलती हैं। सऊदी अरब मशरक़ वस्ता में एक स्ट्रैटेजिक मकाम पर वाक़या है जहां से दुनिया के अहम तजारती रास्ते गुजरते हैं। ये मुल्क खलीज फारस और बहर अहमर के दरमियान वाक़या है, जो इसे कुदरती बंदरगाहों और तेल की नकल व हमल के लिए अहम बनाता है। सऊदी अरब की आबादी 2024 के मुताबिक तकरीबन 36.1 मिलियन है। इस मुल्क में तकरीबन 85% आबादी शहरी इलाकों में रहती है, जबकि 15% दही इलाकों में मुकीम है। सऊदी अरब में तकरीबन 30% आबादी गैर मुल्कियों पर मुश्तमिल है, जो मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते हैं। ज़्यादातर गैर मुल्की अफराद काम करने के लिए सऊदी अरब आते हैं, ख़ास तौर पर जनूबी एशिया, मशरक़ी अफ्रीका और दीगर अरब ममालिक से। इस मुल्क का दारुल हुकूमत रियाद सबसे ज़्यादा आबादी वाला शहर है। जद्दा दूसरा बड़ा शहर और अहम तजारती मरकज़ है। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा मज़हबी अहमियत के हामिल शहर हैं। तमाम मशरक़ी सूबे का बड़ा सनती शहर है। आबादी की साखत मर्दों की तादाद ख़वातीन से ज़्यादा है, ख़ास तौर पर गैर मुल्की बरकत की वजह से। सऊदी अरब की सरकारी ज़बान अरबी है, लेकिन अंग्रेज़ी बतौर दूसरी ज़बान कारोबार और तालीम में आम इस्तेमाल होती है। सऊदी अरब में दुनिया के सबसे ज़्यादा नौजवान अफराद में से एक बड़ी तादाद है, क्योंकि आबादी का एक बड़ा हिस्सा 35 साल से कम उम्र अफराद पर मुश्तमिल है। सऊदी अरब की आबादी 1970 के बाद से तेज़ी से बढ़ रही है, जो इक़्तिसादी तरक्की और बेहतर सेहत की सहूलियत की अक्कासी करती है। 7वीं सदी में पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ इस्लाम की तबलीग की और मक्का और मदीना इस्लामी तारीख के अहम तरीन शहर बन गए। मौजूदा सऊदी अरब की बुनियाद 1932 में शाह अब्दुल अजीज बिन अब्दुल रहमान अल सऊद ने रखी। 1938 में तेल की दरियाफ्त ने मुल्क को दुनिया की मैशत में नुमाया मकाम बना दिया। इस मुल्क के मशहूर मकामात खाना काबा, दुनिया भर के मुसलमानों का मुक़द्दस तरीन मकाम, मस्जिद नबवी हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह, अल दरिया कदीम सऊदी दारुल हुकूमत और सकाफती वर्सा, अल हिजर यूनेस्को आलमी सकाफती वर्सा जो नब्तियों की तहजीब का हिस्सा था, जद्दा कॉर्निश सहली तफरीही मकाम और जदीद जद्दा का मशहूर हिस्सा, किंगडम टावर रियाद, जदीद सऊदी अरब की निशानी, अबहा और असीर के पहाड़ सर्द मौसम और कुदरती खूबसूरती के लिए मशहूर हैं। मक्का मुकरमा के दिलचस्प हक़ाइक़। मक्का मुकरमा में मौजूद काबा मुसलमानों के किबले की हैसियत रखता है और दुनिया भर के मुसलमान इसकी तरफ रुख करके नमाज अदा करते हैं। ज़मीन का पहला घर। इस्लामी रवायात के मुताबिक काबा दुनिया का पहला घर है जो अल्लाह की इबादत के लिए बनाया गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम ने इसे तमीर किया। जमजम का कुआं। जमजम का पानी हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के लिए अल्लाह के मुआवजे के तौर पर ज़मीन से निकला। ये कुआं आज भी मौजूद है और लाखों ज़ायरीन के लिए पानी फराहम करता है। मक्का मुकरमा हर साल हज और उम्रा के लिए दुनिया भर से लाखों मुसलमानों का मरकज़ बनता है। गारे हिरा, ये वो मुक़द्दस जगह है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पहली वही नाजिल हुई। गारे हिरा मक्का मुकरमा के करीब जबल नूर पर वाक़या है। मस्जिदुल हराम दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद है जो काबा के इर्द गिर्द वाक़या है। इस मस्जिद में बैक वक्त लाखों अफराद इबादत कर सकते हैं। मक्का मुकरमा में गैर मुसलमानों को दाखिल होने की इजाज़त नहीं है और ये शहर मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के लिए मखसूस है।
मदीना मुनव्वरा के दिलचस्प हक़ाइक़। मदीना मुनव्वरा वो शहर है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत की थी और यहाँ इस्लामी रियासत की बुनियाद रखी। मदीना मुनव्वरा में मौजूद मस्जिद नबी वो जगह है जहाँ हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आखिरी आरामगाह है। मस्जिद के अंदर रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत का बाग कहा जाता है। मदीना में इस्लामी तारीख का पहला आयन मिसाक मदीना तरतीब दिया गया, जो मुख्तलिफ कबाइल और मज़हब के दरमियान अमन कायम करने के लिए बनाया गया। जंगें और फतूहात। मदीना के करीब कई अहम इस्लामी जंगें हुई, जैसे जंगे बदर, जंगे अहद और जंगे खंदक। ये जंगें इस्लामी तारीख के अहम तरीन वाक़यात में शामिल हैं। मदीना में मस्जिद कुबा इस्लाम की पहली मस्जिद है जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथों से तमीर की। मदीना में वाक़या जन्नतुल बकिया इस्लामी तारीख की कई अहम शख्सियात की आखिरी आरामगाह है, जिनमें अहले बैत और सहाबा शामिल हैं। मस्जिद क़बलतीन, ये वो मस्जिद है जहाँ नमाज के दौरान मुसलमानों का क़िबला बैतुल मुक़द्दस से काबा की तरफ तब्दील हुआ। अहम वाक़यात। मक्का मुकरमा फतह। मक्का 8 हिजरी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों ने मक्का को फतह किया और काबा को बुतों से पाक किया। मक्का की तारीख कुर्बानी की रिवायात से जुड़ी हुई है, जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम के वाक़ये से मुंसलिक है। 622 ईस्वी में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिजरत मदीना में इस्लामी कैलेंडर हिजरी तकवीम की बुनियाद बनी। मदीना में पहली इस्लामी रियासत कायम हुई जहाँ शरीयत के असूलों के मुताबिक हुकूमत की गई। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा दोनों इस्लामी रूहानियत और मोहब्बत का मरकज़ है। मक्का और मदीना में की गई इबादत का अजर दुनिया के दीगर मकामात की इबादत में से कई गुना ज़्यादा है। सऊदी लोगों के दिलचस्प हक़ाइक़। सऊदी लोग अपनी मेहमान नवाजी के लिए मशहूर हैं। घर आने वाले मेहमानों को अरबी कहवा और खजूरें पेश करना रिवायती खैर मुकदमी अंदाज है। मेहमान को सबसे बेहतरीन खाना पेश करना सऊदी सकाफत का हिस्सा है। सऊदी खानदान अमूमन बड़े और करीबी होते हैं। लोग खानदान के साथ वक्त गुजारने को बहुत अहमियत देते हैं। बच्चों और बुजुर्गों की इज्जत करना एक अहम समाजी कदर है। सऊदी अरब की कौमी ज़बान अरबी है, लेकिन मुख्तलिफ इलाकों के अपने मुख्तलिफ लहजे हैं, जैसे नजदी, हजाज और जनूबी लहजे। सऊदी लोग तारीखी तौर पर सहराई ज़िंदगी और ऊँटों के काफिलों से जुड़े रहे हैं। ऊँट को सहराई जहाज कहा जाता है और ये आज भी सकाफत का हिस्सा है। सऊदी खाने अमूमन चावल, गोश्त और मिसालों पर मबनी होते हैं, जैसे कब्सा और मंदी। लोग हाथ से खाने को सकाफती रिवायत समझते हैं, खास तौर पर जब रिवायती खाने की बात हो। सऊदी शादी की तकरीबात बहुत शानदार और पुरतइश होती है। मर्दों और ख़वातीन की तकरीबात अलग-अलग होती है। शादी में रिवायती रक़्स अर्ज़ा किया जाता है, जो तलवारों के साथ किया जाता है। सऊदी लोग अपनी मज़हबी फ़राज़ के लिए बहुत मुखलिस हैं। 5 वक्त की नमाज का एहतमाम और जुम्मा की नमाज एक अहम मामूल है। रमज़ान में पूरा मुल्क एक खास रूहानी माहौल में डूबा होता है। सऊदी लोग ऊँट को न सिर्फ सवारी बल्कि अपनी सकाफत की अलामत समझते हैं। आज भी ऊँटों के मुकाबले, रेस और खूबसूरती के मेले मकबूल हैं। सऊदी अवाम शायरी, खास तौर पर नबती शायरी से बहुत मोहब्बत करते हैं। ये शायरी कबायली वर्से की अलामत है। सऊदी लोग 20वीं सदी में गाड़ियों के इस्तेमाल में आगे आए, लेकिन आज वो दुनिया के महंगे तरीन कारों के शौकीन हैं। सऊदी सकाफत में अर्जा, तलवारों का रक़स और समाया जैसे रिवायती रक़स आम हैं। ये ख़ुसूसी तकरीबात का हिस्सा हैं। अरबी कहवा सऊदी सकाफत का एक लाज़मी हिस्सा है, जो मेहमान नवाजी और समाजी मेल जोल की अलामत है। सऊदी लोग फलाही कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। खास तौर पर ज़कात और सदका देना इनकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा है। सऊदी लोग अपनी रवायात के साथ जदीदियत को भी अपनाने की कोशिश करते हैं। जहाँ एक तरफ शॉपिंग मॉल और टेक्नोलॉजी है, तो दूसरी तरफ रिवायती खैमे और ऊँट हैं। सऊदी लोग शाम के वक्त अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ मजलिस में बैठकर गपशप करने को तरजीह देते हैं। रबीउल खानी दुनिया का सबसे बड़ा मुसलसल रतीला सहरा है, जो सऊदी अरब के बड़े हिस्से को घेरे हुए है।
सऊदी अरब दुनिया की सबसे बड़े तेल बरामदात कंपनियों में शामिल है और इसकी मैशत तेल पर मुनहसर है। अरामको दुनिया की सबसे बड़ी तेल कंपनी यही वाक़या है। सऊदी अरब का न्यूम मंसूबा विजन 2023 के तहत न्यूम एक जदीद तरीन स्मार्ट शहर है जो मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी, काबिल तजदीद तवानाई और माहौल दो तर्ज जिंदगी का मरकज होगा। सऊदी अरब में खवातीन के हकूक में इजाफा, 2018 में खवातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त मिली और हालिया बरसों में खवातीन के लिए मुलाजमत और तालीम के मौके बढ़ाए गए। सऊदी अरब में दुनिया का सबसे बड़ा ऊँट मेला मुनक़द होता है जहाँ ऊँटों की खूबसूरती के मुकाबले भी होते हैं। रियाद और जद्दा जैसे शहरों में जदीद तरीन शॉपिंग मॉल, ब्लैक बोस्ट इमारतें और सकाफती वर्से दोनों मौजूद हैं। जद्दा में सऊदी अरब के कौमी झंडे का सबसे बड़ा और लंबा पोल नस्ब है। इस्लामी ममालिक की तंजीम OIC की बुनियाद जद्दा में रखी गई जो दुनिया भर के इस्लामी ममालिक को मुत्तहद करती है। सऊदी हुकूमत का एक इनकलाबी मंसूबा जो मईशत को तेल पर अंसार से हटाने, सियाहत को फरोग देने और मुल्क को आलमी सरमायाकारी का मरकज बनाने के लिए बनाया गया है। सऊदी अरब के शहर जद्दा को बाबुल मक्का भी कहा जाता है क्योंकि ये मक्का मुकरमा का दरवाजा है। हज और उम्रा के लिए आने वाले ज़ायरीन की बड़ी तादाद जद्दा के जरिए सऊदी अरब में दाखिल होती है। जद्दा सऊदी अरब का सबसे बड़ा सैली शहर है जो बहर अहमर के किनारे वाक़िया है। ये अपनी खूबसूरत कॉर्निश और सैली तफरीह के लिए मशहूर है। जद्दा का अल-इबाद ज़िला यूनेस्को के आलमी सकाफती वर्से की फहरिस्त में शामिल है। यहाँ कदीम इमारत और गलियाँ सऊदी अरब की पुरानी तर्ज जिंदगी की अक्कासी करती हैं। जद्दा में सऊदी अरब का कौमी झंडा दुनिया के बुलंद तरीन झंडे के पुल पर लहराता है जिसकी ऊंचाई 171 मीटर है। जद्दा में हजरत हवा आदम अलैहिस्सलाम की बीवी का रिवायती कब्रिस्तान मौजूद है जिसे हजरत हवा की कब्र कहा जाता है। जद्दा कॉर्निश ये जद्दा का एक मशहूर तफरीही मकाम है जहाँ सैली नज़ारे, फूड कोर्ट्स और जदीद फुआरे मौजूद हैं। किंग फहद फाउंटेन दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री फुआरा है जिसकी ऊंचाई 312 मीटर है। जद्दा सऊदी अरब का तजारती और इक़्तिसादी मरकज़ है यहाँ कई बैनुल अक़वामी कंपनियां और कारोबारी दफातर मौजूद हैं। जद्दा मुख्तलिफ सकाफ़तों और कौमियतों का घर है। यहाँ कई ज़बानें बोली जाती हैं और मुख्तलिफ खाने की इक़साम दस्तयाब हैं। जद्दा में ज़ेरे तमीर जद्दा टावर दुनिया की सबसे बुलंद इमारत बनने जा रही है जिसकी बुलंदी 1000 मीटर होगी। जद्दा में सऊदी अरब का पहला बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट कायम किया गया जो आज भी दुनिया भर के ज़ायरीन के लिए अहम है। रियाद और जद्दा सऊदी अरब के दो बड़े शहर हैं और हालिया बरसों में सऊदी अरब में समाजी और सकाफती तब्दीलियों के बाद नाइट लाइफ और तफरीही सरगर्मियों में नुमाया इजाफा हुआ है। अगरचे सऊदी अरब में रिवायती नाइट क्लब जैसी चीज़ें मौजूद नहीं हैं जो मगरबी ममालिक में आम हैं, लेकिन जदीद तफरीही मराकज़ और तकरीबात ने नाइट लाइफ का एक मुनफरिद अंदाज पेश किया है। सऊदी अरब के शहर रियाद में कई जदीद कैफ़े और रेस्टोरेंट मौजूद हैं जो रात देर तक खुले रहते हैं। लोग यहाँ खाने, मौसीकी और समाजी मेल जोल से लुत्फ़ अंदोज होते हैं। रियाद सीज़न की तकरीबात रियाद सीज़न के तहत होने वाली तफरीही सरगर्मियाँ जैसे कंट्रैक्ट, कॉमेडी शोज और थिएटर रात के वक्त की रौनक को बढ़ाते हैं। दुनिया के मशहूर फनकारों की परफॉर्मेंस भी इस इवेंट का हिस्सा होती है। रियाद में हालिया बरसों में DJ नाइट, लाइव बैंड और मौसीकी के शो ज़्यादा मशहूर हुए हैं। खास तौर पर ब्लो अप जैसे इवेंट रियाद के जदीद होटल और रेस्टोरेंट खास तौर पर रात की तफरीह के लिए डिज़ाइन किए गए हैं जहां गाहक मौसीकी और बेहतरीन खाने का मजा ले सकते हैं। रियाद में कुछ मखसूस जगहें सोशल क्लब के तौर पर काम करती हैं जहां लोग आरामदाह माहौल में मिल बैठते हैं। सऊदी अरब में नाइट लाइफ की तफरीह मुकम्मल तौर पर गैर हल्क है, लेकिन शानदार मशरूबात और खाने की वैरायटी पेश की जाती है। ज़्यादातर तफरीही मकामात खानदानी माहौल के लिए मौजू हैं जहां खवातीन और बच्चों का भी खैर मकदम किया जाता है। विजन 2030 के तहत सऊदी अरब में नाइट लाइफ के तस्वर में जिद्दत लाई गई है और रिवायती तफरीही सरगर्मियों को जदीद अंदाज में पेश किया जा रहा है। दोनों शहर में नाइट लाइफ की मकदमात पर सख्त सिक्योरिटी और आरामदाह माहौल फराहम किया जाता है।
جو سعودی عرب کے خاص نظم و ضبط کی علامت ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کریں۔ مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے انفو کاشف یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ ہی گھنٹی کے بیل کو بھی دبا دیں۔ اللہ حافظ۔